कामरान साहब, एक बात जो बहुत बड़ा दुख है वो बैरून मुल्क उन ख़वातीन का दुख है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। हाँ, चल रहा है। जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में नाकामी है, और वो फिर किसी पाकिस्तानी मर्द पर बिलीव भी नहीं कर सकती, किसी हिंदुस्तानी मर्द पर बिलीव भी नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मर्द उनकी ज़िंदगी में आते ही मानी और मतालिब के लिए हैं, यानी अपना मतलब पूरा करने के लिए आता है। मैं ये नहीं कहता कि सब मर्द ऐसे होते हैं। अच्छा, बाहर के मर्दों का भी यही दुख है, यानी बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अगर रिश्तेदारी कायम करते हैं, यहाँ से उन्हें रिश्तों की उम्मीद होती है, तो इस बात की उम्मीद होती है यहाँ के रहने वालों को कि बाहर की उन्हें वो शहरियत मिल जाएगी, उन्हें फ़वाइद मिल जाएंगे, और जाने कौन सी ऐसी जन्नत है जो वहाँ पर मिल जाएगी। ये बात मेरे जहन में पहले भी थी, लेकिन अभी मैं एक नज़्म जो मोहसिन नकवी साहब की थी वो मैंने कहा कि आप आपके साथ शेयर की जाए। शब के मुसाफिरों की सज धज ही जुदा होती है, उनका रखते सफ़र भी मुख्तलिफ होता है और मंजिल भी अनोखी। चांद सितारे सहरा उनके कदम चूमने आते हैं, सभी कुछ उनकी दस्तरस में होता है बेजुज हम सफ़र, यानी हम सफ़र नहीं होता। इन ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये बेचारी एक ठोकर खाने के बाद एतबार नहीं कर पाती कि कोई दूसरा उनकी ज़िंदगी में आए। क्यों? कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दूसरा उनकी ज़िंदगी में आ रहा होता है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की उम्मीद होती है कि उन्हें शहरियत मिल जाएगी, और वो तमाम तर फ़वाइद और वो तमाम तर मफ़ादात जो उन्हें मिल रहे हैं वो इन्हें भी मिलने लग जाएंगे। अब ये किसी पर एतबार नहीं कर सकते, इसका मतलब इनकी ज़ाती ज़िंदगी तबाह हो गई। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि रिश्तेदार भी कोशिश करते हैं कि इनसे रिश्तेदारी कायम की जाए और इनकी ज़िंदगियों में अपने बेटों को शामिल किया जाए, अपनी औलाद को शामिल किया जाए। और ढके छुपे लफ्ज़ों में भी बाज़ दफ़ा कह दिया जाता है और डायरेक्टली भी कह दिया जाता है ऐसी ख़वातीन से, या जिनकी बेटियां होती हैं, चलो साढ़े पुत्र नूं उत्थे बुला लो, आधा पुत्र बना लो, उत्थे रख लो, थोड़ी खिदमत करेगा। अब मकसद क्या उनकी खिदमत करना नहीं होता, मकसद ज़ाहिरी सी बात है एक ही और अपना मतलब है। इस सारे सिनेरियो में मैं आप तमाम लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो वहाँ पर मौजूद हैं, यानी बैरून ममालिक मौजूद हैं, उनसे ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि रिश्तेदारियों से, रिश्ते कायम करने से मतलब निकाल दीजिए। जब आप मतलब निकाल देंगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी, आपकी रिश्तेदारियाँ बेहतर होने लग जाएंगी, आपके मसाइल ठीक होने लग जाएंगे। और मोहब्बत के पीछे भागिए। मोहब्बत के पीछे भागने का मतलब तस्लील करवाना नहीं, इस ज़िमन में कह रहा हूँ, मतलब के पीछे ना भागिए, मोहब्बत कायम कीजिए रिश्तेदारों में। और जिस शख्स की ज़िंदगी में आप जाना चाहते हैं या जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी में आप लाना चाहते हैं, खालिस्तन आपका ताल्लुक़ एक दूसरे की तकमील होना चाहिए, ना कि एक दूसरे की तज़लील होना चाहिए और एक दूसरे को इस्तेमाल करना होना चाहिए। मेरा पॉइंट, मेरा कंसर्न उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं पिछले कई दिन से ऐसे केसेस सुन रहा हूँ। बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन या मर्द जब रब्ता करते हैं तो उनका ये बहुत बड़ा मसला होता है। ख़ातून वहाँ मौजूद थी, मर्द यहाँ गया, उसने शादी तो की, 2-3 साल बाद वो कहीं और इन्वॉल्व हो गया। ख़ातून यहाँ से गई, ये सारे केसेस नहीं होते, एक बात ये भी है, चंद एक केसेस आप कह लीजिए। तो खातून यहाँ से गई, शादी की, बड़ी उम्र का मर्द था, कम उम्र थी लड़की, शादी की, मामलात बेहतर चलते रहे, लेकिन उस लड़की का ताल्लुक़ किसी और से बन गया। तो ये नहीं करना, पहले तय कर लें कि आप चाहते क्या हैं, ना खुद जलील हों ना दूसरों को जलील करें। आपका शुक्रिया।